सार बचन राधा स्वामी बात एक भाग पहला दफा 26। आंखों के ऊपर मैदान सहज दल कंवल का शुरू हुआ और यही शुरू ब्रह्मांड की है और ये हद 10वें द्वार के नीचे तक खत्म हो जाती है, यानी स्थान प्रणव तक, और प्रणव के ऊपर पार ब्रह्मांड कहलाता है। और मुताबिक संत मत के दर्जात सिफली स्थूल सरगुन में दाखिल हैं और 2 स्थान सहज दल कंवल और त्रिपुटी के निर्मल सरगुण कहलाते हैं। और इसके परे का स्थान यानी शून्य निर्गुण खालिस कहलाता है और उसके पार देश संतों का शुरू होता है। इसी सबब से कहा गया है कि स्थान संतों का सरगुण और निर्गुण के पार है। और यही सबब है कि कृष्ण महाराज ने अर्जुन को उपदेश किया कि वेदों की हद से कि वह त्रिगुणात्मक यानी सरगुण है पार हो, तब असल मुकाम पावेगा। भेद और कैफियत रचना वगैरह की और जो शक्ति और कुदरत की इन सब स्थानों में रखी गई है, बहुत से बहुत है। ये सब हाल सच्चे अभ्यासी को सद्गुरु पूरे से मालूम होगा और अपने अभ्यास के वक्त वह आप देखता जावेगा। दफा 27। अब इस बात को जाहिर करना जरूर है कि जब पिछले 7 और महात्माओं ने देखा स्थान यानी आसमानी का बहुत बारीक है, हर एक की ताकत उसके समझने की नहीं है और अभ्यास भी उसका प्राणायाम के वसीले से बहुत कठिन है। खासकर पिछले वक्त में, जबकि सिवाय ब्राह्मणों के और किसी कौम को हुक्म मजहबी किताबों के पढ़ने का नहीं था, तब उन्होंने अव्वल भेद सिर्फ स्थान सिफली का प्रकट किया और भेद स्थान उल्वी को गुप्त रखा। इस मतलब से कि रफ्ते रफ्ते जैसे अभ्यासी चलता जावेगा, वैसे ही आगे का भेद उसको जताया जावेगा। पर ये मार्ग और उसका अभ्यास इस कदर तक गया कि अभ्यासी स्थान सिफली के भी बहुत कम मिले। फिर रफ्ते रफ्ते उस वक्त के बुजुर्गों ने मसलहत वक्त समझकर कुल जीवों को, जो कि बिल्कुल मूर्ख और अनजान थे, अवतारों और देवताओं वगैरह की बाहरमुखी पूजा में लगाया, इस ख्याल से कि यह नाम और रूप जो असल में अंतरी मुकामों के थे, याद करके उनकी धारणा अव्वल बाहरमुखी करें और फिर अंतर में लगे। पर आम लोगों से यह काम भी दुरुस्त और पूरा ना बना। तब बाज़े प्रेमियों ने वास्ते आसानी अभ्यास के बाज़े अवतार और देवता दर्जे आला की मूर्त ध्यान करने के लिए और सूरत और दृष्टि ठहराने के वास्ते बनाई। मगर रोजगारियों ने इस मौके को अपने मुफीद मतलब देखकर मंदिर और मूर्तें, बड़े बड़े अवतार और देवताओं की धन वालों को तरगीब देकर यानी बहला और फुसलाकर बनवानी शुरू की और अपने रोजगार के लिए उनकी पूजा बहुत जोर और शोर के साथ जारी कराई और पुरानी किताबों को, जिनमें अभ्यास और उपासना का भेद लिखा था, गुप्त करना शुरू किया। इसी तरह पर आहिस्ता आहिस्ता पूजा अवतार और देवताओं की मूर्तों की आम जारी हो गई। और हाल ये है कि ऐसी पूजा करने में किसी को कुछ तकलीफ नहीं होती, हर एक शख्स आसानी से कर सकता है। इस सबब से सब इसी काम में लग गए और अंतर का भेद रोज बरोज गुप्त होता गया और सबके सब नकली परमार्थी
ہوتے چلے گئے اور رفتے رفتے تمام ملک میں یہی چال جاری ہو گئی اور سنساری اور بھوگی لوگوں کو یہ پوجا بہت پسند آئی کیونکہ وہ اپنے من کے موافق پوجا کرنے لگے اور اس میں بھی مایا کے بھوگ اور ولاس کا رس لینے لگے۔ دفعہ 28 اب کی کلیوگ کا بہت زور اور شور کے ساتھ ظہور ہوا اور جیووں کو انیک طرح کے دکھوں میں جیسے مفلسی اور بیماری اور مری اور جھگڑے اور بکیڑے جو کہ آپس میں عیشا اور ورود کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں گرفتار اور مہا دکھی دیکھا اور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ کل جیو سیدھے راستے سے بہت دور ہو گئے اور نہایت بھول میں جا پڑے۔ تب ستیہ پروش رادھا سوامی کو دیا آئی اور وہ کرپا کر کے ستگرو روپ دھر کر سنسار میں پرگٹ ہوئے اور سچے مت اور مارگ کا بھید صاف صاف بانی اور بچن میں کھول کر کہا اور جبکہ انہوں نے دیکھا کہ پرمات میں براہمنوں نے اپنی جیوکا کے کارن بہت چالاکی کی ہے اور اصل کتابوں کو سب کی نظر سے چھپا دیا ہے تب دیا اور مہر کر کے کل بھید کو بھاشا بانی میں آسان طور سے ورنن کیا اور جیووں کو اپدیش بھی فرمایا۔ ہر چند کی براہمنوں کا جال ایسا ڈالا ہوا نہیں تھا کہ یکایک اپدیش سنتوں کا جاری ہوئے، پھر بھی آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں نے یعنی جنہوں نے اصل بات کو وچار کر کے سمجھا اور نرنے کیا انہوں نے اپدیش کو مان کر کے مت سنتوں کا اختیار کیا جیسے کہ مت کبیر صاحب اور گرو نانک اور جگجیون صاحب اور پلٹو صاحب اور غریب داس جی کا جو کہ اس عرصے 700 ورش میں جا بجا تھوڑا بہت جاری ہوا۔